कौन सही है, किसान या गवर्नमेंट? पिछले 70 दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्यों? लास्ट ईयर सितंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 फार्म्स एक्ट को पास कराया और इन एक्ट्स के बाद फार्मर्स के कुछ कंसर्न हैं, जैसे कि क्या एमएसपी खत्म हो जाएगी, क्या एपीएमसी यानी मंडी काम करना बंद कर देगी, क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फसल के साथ ज़मीन भी जाएगी। इन सवालों के जवाब के लिए मैंने इन एक्ट्स को और कुछ स्टेट्स को स्टडी किया और फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और शेयर कीजिए हमारी वीडियो। सबसे पहला सवाल, क्या फसलों पर एमएसपी मिलना बंद हो जाएगा? एमएसपी वो रेट है जिस पर सरकार किसानों से प्रोक्योर करती है, लेकिन सरकार इतने सारे अनाज का करती क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके थ्रू हमारे वीकर सेक्शन को गवर्नमेंट की तरफ से सस्ता राशन मिलता है। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट पीडीएस सिस्टम को स्क्रैप कर देगी? बिल्कुल नहीं। जब तक पीडीएस सिस्टम है तब तक एमएसपी फसलों पर मिलती रहेगी। लेकिन एमएसपी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? एमएसपी फार्मर्स को सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि उनको ये एश्योरेंस मिल जाता है कि उनकी फसलों का प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करेगा। क्या फार्मर्स एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाते हैं? अगर हम पंजाब की बात करें तो एपीएमसी में फार्मर्स को देना होता है 3% ट्रेड फी, 3% रूरल डेवलपमेंट सेस और 3% कमीशन फ़ी। इन सब को मिलाकर फार्मर्स को तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन एपीएमसी बोर्ड 1800 करोड़ का बिजनेस कर लेती है। आफ्टर ऑल फार्मर्स जाए तो कहाँ जाएं, क्योंकि एपीएमसी के अलावा वो अपनी फसल को कहीं नहीं बेच सकते। इन्हीं ऑप्शंस को खोलने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, जिससे फार्मर बिना टैक्स दिए अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग, प्राइवेट मार्केट या फिर डायरेक्ट अपने फार्म लैंड से। लेकिन ये ऑप्शंस एक नया सवाल खड़ा करते हैं, क्या एपीएमसी बंद हो जाएगी? मैं आपको बता दूं कि आउट ऑफ 29 स्टेट्स इन आवर कंट्री, 17 स्टेट्स ने एपीएमसी को या तो हटा दिया है या फिर उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। चलिए महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र ने कुछ साल पहले प्राइवेट मार्केट्स और प्राइवेट कंपनी को डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस प्रोवाइड किए और अब तक महाराष्ट्र में 18 प्राइवेट मार्केट एक्टिव हैं और 1100 डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस रिलायंस जैसी कंपनी को दिए जा चुके हैं। तो क्या वहाँ की एपीएमसी बंद हो गई? बिल्कुल नहीं। लास्ट ईयर की रिपोर्ट्स कहती हैं कि वहाँ की एपीएमसीज का बिजनेस 48,000 करोड़ रहा, जबकि डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस के थ्रू प्राइवेट कंपनीज का बिजनेस 11,000 करोड़ रहा। चलिए बिहार की बात करते हैं। बिहार ने 2006 में एपीएमसी को नल कर दिया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे फार्मर्स को बेनिफिट हुआ और कुछ का नहीं। लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पिछले 5 सालों में जहां इंडिया की एग्रीकल्चर ग्रोथ 2% थी, वहीं बिहार की 7% रही, जो कि पंजाब से भी बेटर है। और फैक्ट की बात यह है कि बिहार देश का 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेजिटेबल्स में और 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स में। तीसरा सवाल ये कि क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फार्मर के लैंड को छीन लिया जाएगा? दूसरा एक्ट, जो कि फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट है। इस एक्ट में फार्मर्स को प्रोटेक्शन दी गई है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का डर दूर हो सके। इस एक्ट के मुताबिक लैंड को कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा होता है तो उसे नल माना जाएगा। किसी भी डिस्प्यूट में अगर फार्मर को गिल्टी पाया जाता है तो भी लैंड को पेनल्टी में यूज़ नहीं किया जा सकता। इस एक्ट का एक डीमेरिट है, फार्मर को जुडिशरी से दूर रखा गया है। गवर्नमेंट का पक्ष यह है कि कलेक्टर लेवल पर सेटलमेंट से फार्मर के कोर्ट का खर्चा बचेगा, लेकिन कलेक्टर्स का प्राइवेट कंपनी के इन्फ्लुएंस में आना एक बड़ा कंसर्न हो सकता है। फिर भी फसल के साथ ज़मीन ले जाने वाली बात बिल्कुल गलत है। तो सॉल्यूशन क्या है? इस वक्त गवर्नमेंट और फार्मर लीडर्स को अपनी ईगो को छोड़कर इस सॉल्यूशन पर बात करनी चाहिए। फार्म लॉज को रिपील करना एक बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन उसमें अमेंडमेंट करना ज़रूरी है। ये वक्त है जब किसानों को हार्डवर्क को छोड़कर स्मार्ट वर्क को एक्सप्लोर करना चाहिए। हमारे भटके हुए यूथ को फार्मिंग को एज एन इमर्जिंग बिजनेस के रूप में देखना चाहिए। इंडिया $10 बिलियन के एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करती है। बड़े और मार्जिनल फार्मर इस एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टबल बर्निंग एक बहुत बड़ा इशू है, जिस पर सरकार और फार्मर्स को बैठकर बात करने की इमीडिएट ज़रूरत है, क्योंकि अगर अन्न हमारे लिए ज़रूरी है तो साफ़ हवा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी जागरूक किया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत माता की जय।